सुरमई झीलें, हरे भरे जंगल, मनमोहक हिमालयी दृश्य और अपार प्राकृतिक सुंदरता। यह उत्तराखंड का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसका नाम है नैनीताल। अगर आप भी नैनीताल जाने का सोच रहे हैं या नैनीताल जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको नैनीताल के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी देने वाले हैं जहां आप नैनीताल आने के बाद घूम सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम नैनी झील का आता है। यह नैनीताल का सबसे प्रमुख आकर्षण है। ये झील अपने नैसर्गिक सौंदर्य, नौका विहार, पिकनिक और शाम की सैर के लिए लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह झील 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है जो नुकीले मुकुट का आधार बनाती हैं। यहां से आप नैनी पीक, टिफिन पॉइंट और बर्फ से ढकी चोटियों का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। नैनी झील घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर है। इस दौरान यहां का मौसम सुहावना और ठंडा रहता है। नैनीताल में और भी कई झीलें हैं जहां आप घूम सकते हैं, जैसे भीमताल, सातताल, खुरपाताल, सरियाताल, नौकुचियाताल, कमलताल, गरुड़ताल आदि। इस सूची में अगला नाम माल रोड का आता है। यह नैनीताल का एक प्रमुख पर्यटन और व्यापारिक केंद्र है जो नैनी झील के किनारे बना है। इसका आधिकारिक नाम गोविंद बल्लभ पंत मार्ग है, लेकिन लोग इसे अभी भी माल रोड के नाम से बुलाते हैं। यह शहर के दोनों सिरों मल्लीताल और तल्लीताल को जोड़ता है। माल रोड पर आपको अनेक प्रकार की दुकानें, रेस्टोरेंट, कैफे, होटल, बैंक, एटीएम, लाइब्रेरी, चर्च, मंदिर और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। यहां से आप नैनीताल की लोकप्रिय वस्तुएं जैसे कैंडल, वूलन कपड़े, फ्रूट जैम, आचार आदि खरीद सकते हैं। सूची में अगला नाम है नैना पीक। यह नैनीताल का सबसे ऊंचा बिंदु है जो 2611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। यहां से नैनी झील, नैनीताल शहर, हिमालय की श्रृंखला और आसपास के इलाकों का शानदार नजारा देखा जा सकता है। नैना पीक ट्रैकिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। इस लिस्ट में अगला नाम टिफिन टॉप का आता है। टिफिन टॉप नैनीताल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे डोरोथी की सीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे एक अंग्रेज महिला डोरोथी कैलेट की याद में बनाया गया था। टिफिन टॉप तक पहुंचने के लिए आपको पैदल या घुड़सवारी करनी होगी, क्योंकि यहां तक कोई रोपवे या रास्ता नहीं है। इस लिस्ट में अगला नाम है स्नो व्यू पॉइंट का। यह नैनीताल का एक ऐसा स्थान है जहां से आप हिमालय की 3 प्रमुख चोटियों नंदा देवी, नंदा कोट और त्रिशूल को बर्फ से ढका हुआ देख सकते हैं। यह शहर के केंद्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर 2270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से आप नैनीताल की झील और शहर का भी खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप रोपवे का उपयोग कर सकते हैं, जो एक रोमांचक और मनोरंजक अनुभव है। स्नो व्यू पॉइंट पर आपको कुछ आकर्षण भी मिलेंगे, जैसे कि शूटिंग स्टॉल, बच्चों के लिए खेल और राइड्स और एक नया अम्यूजमेंट पार्क। सूची में अगला नाम इको केव पार्क का आता है। इको केव पार्क नैनीताल का एक ऐसा स्थान है जहां आप गुफाओं का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क देख सकते हैं। यह पार्क सूखाताल के पास स्थित है, जो शहर के केंद्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर आपको 6 अलग अलग गुफाएं मिलेंगी, जिनके नाम जानवरों के आधार पर रखे गए हैं। ये गुफाएं हैं टाइगर, पैंथर, बैट, फ्लाइंग फॉक्स, पोर्क्यूपाइन और आइपॉस। इन गुफाओं को उन जानवरों के गुणों और व्यवहार के आधार पर बनाया गया है। उदाहरण के लिए टाइगर केव में आपको बहुत सारे मोड़ और मुश्किल रास्ते मिलेंगे, जैसे कि एक शेर को अपना शिकार पाने के लिए करना पड़ता है। बैट केव में आपको अंधेरे में रास्ता ढूंढना होगा, जैसे कि एक चमगादड़ को करना पड़ता है। फ्लाइंग फॉक्स केव में आपको ऊपर से नीचे उतरना होगा, जैसे कि एक उड़ने वाली लोमड़ी को करना पड़ता है। इन गुफाओं के अंदर आपको उन जानवरों की आवाजें भी सुनाई देंगी, जो इसके रोमांच को और भी बढ़ा देती हैं। इन गुफाओं को देखने और अंदर जाने का अपना एक अलग ही मजा है, जो आपको एक नए अनुभव का एहसास कराता है। इस कड़ी में अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है,
जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसका नाम प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षणवादी और लेखक जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। यहां रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा अनेक प्रकार के जानवर और पक्षी देखने को मिलते हैं। लिस्ट में अगला नाम किलबरी बर्ड सेंचुरी का आता है। किलबरी बर्ड सेंचुरी एक बहुत ही सुंदर और विविध पक्षियों का आश्रय स्थल है जो नैनीताल के पास पंगोट गांव में स्थित है। इसका नाम एक अंग्रेजी अधिकारी किलबरी के नाम पर रखा गया है। यहां पर लगभग 580 प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं, जिनमें कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। यहां पर शांत और प्रदूषण मुक्त वातावरण में पक्षियों की आवाज सुनना एक अलग ही आनंद है। लिस्ट में अगला नाम हाई ऑल्टीट्यूड जू का आता है। यह जू नैनीताल जिले में शेर का डांडा पहाड़ी पर है। इसका नाम भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत हाई ऑल्टीट्यूड जू है, जो एक प्रसिद्ध राजनेता और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। यहां विलुप्त होने के खतरे में पड़े कई जानवरों और पक्षियों का घर है, जैसे हिमालयी काला भालू, तिब्बती भेड़िया, रॉयल बंगाल टाइगर, जापानी मैकेक, लड़ी अमहर्स्ट फेजेंट, चीयर फेजेंट आदि। कड़ी में अगला नाम नैनीताल के तिब्बती बाजार का आता है। यहां आपको शॉल, मफलर, हिमालयी बैग और तिब्बती हस्तशिल्प सामग्री जैसी चीजें खरीदने को मिलेंगी, जिनमें रंगीन स्थानीय कढ़ाई का काम किया गया होता है। ये चीजें आपके परिवार और दोस्तों को उपहार के रूप में देने के लिए बहुत अच्छी हैं। लिस्ट में अगला नाम है नैनीताल का राजभवन। यह एक शानदार और ऐतिहासिक भवन है जो उत्तराखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। इस भवन की वास्तुकला गॉथिक शैली में है और इसका आकार अंग्रेजी अक्षर ई की तरह है। इस भवन का डिजाइन विक्टोरिया टर्मिनल के वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने किया था। इस लिस्ट में कुछ धार्मिक पर्यटन स्थलों का नाम भी आता है, जिनमें से सबसे पहला है नैना देवी। यह मंदिर नैनीताल का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है जो नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह मंदिर मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां मां सती के नेत्र गिरे थे। मंदिर में मां नैना देवी के 2 नेत्र हैं, जो एक पिंडी के रूप में पूजे जाते हैं। लिस्ट में अगला नाम आता है कैंची धाम का। यह एक आध्यात्मिक आश्रम और मंदिर है जहां बाबा नियम करौली महाराज की उपासना की जाती है। बाबा नियम करौली एक चमत्कारिक संत थे जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। उनके चमत्कारों और उपदेशों से देश विदेश के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कड़ी में अगला नाम मुक्तेश्वर मंदिर का है। मुक्तेश्वर मंदिर नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर गांव में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहां से हिमालय की शानदार चोटियां जैसे नंदा देवी, त्रिशूल, पंचचूली आदि देखी जा सकती हैं। लिस्ट में अगला नाम आता है हनुमान गढ़ी का। यह नैनीताल का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1950 के दशक में बाबा नियम करौली ने कराया था, जो कैंची धाम के संस्थापक थे। यह मंदिर नैनीताल के शहर से 3.5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। यहां से नैनी झील, तराई घाटी और हिमालय की शिखरों का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। वीडियो में बताए गए पर्यटक स्थलों के अलावा भी नैनीताल में कई छोटे बड़े और ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां आप घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।